हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, रीट एसएसटी की सुपर रिवीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम जो है वो रीट के एसएसटी की जो सुपर रिवीजन क्लासेस लेकर आए हैं, जिसमें हम आरबीएससी की जो रीट के सिलेबस में बताया गया है, जैसा कि आरबीएससी की 17-2019-20 में जो प्रचलित पुस्तकें थी उस पुस्तकों से पेपर बनेगा, तो उसी पुस्तकों का जो हम है सुपर रिवीजन लेके आए हैं आपके लिए। आपने एक बार तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन हम रिवीजन क्लासेस लेके आए हैं, जिसका आज हमारा जो टॉपिक है वो है रीट का, यानी कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का जो योगदान था, वो टॉपिक है आज का हमारा। आप देखिएगा, एक बार इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको इतना मतलब आपने अगर एक बार इसको पढ़ रखा है तो आपको बहुत पसंद आने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इसमें हमने सारे जो मेन टॉपिक है, मतलब मेन जो पॉइंट है, वो सारे इस में डाल दिए हमने, ताकि अब क्या है, अगर आपने पुस्तक में से नहीं भी पढ़ा, ये पढ़ के चले जाओगे तो भी एक बार आपका काम हो जाएगा साथियों। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम अब। चलिए एक मिनट में ब्रश ले लेता हूँ एक बार। चलिए अब शुरू करते हैं अपन। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि हम क्या है इसको इस टेस्ट इसको मतलब जारी रखें, इस रिवीजन क्लासेस को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, रीट एसएसटी का है ये, 2021 का सिलेबस में से है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। चलिए शुरू करते हैं। क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, एक नसीराबाद, एक ब्यावर, एक खेरवाड़ा, एक देवली, एक एरिनपुरा और एक नीमच, यानी कि ये छः छावनियाँ थी। याद रखिएगा, प्रश्न ऐसा आएगा कि कौन सी छावनी नहीं थी, तो आपको ध्यान रखना है ये 6 छावनियाँ थी। नीमच जो वर्तमान में एमपी में आता है, लेकिन ये जो कंट्रोल होता था वो यहीं से होता था, इसलिए इसको राजस्थान में गिना जाएगा। चलिए शुरू करते, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं अपन। अगला पॉइंट है अपना अजमेर। अजमेर में अंग्रेजों का एजीजी बैठता था। अंग्रेजों का जो एजीजी था वो अजमेर में बैठता था। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको, साथ ही साथ में जो बुक में नहीं था वो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता जाता हूँ। तो अजमेर में अंग्रेजों का एजीजी बैठता था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अजमेर में जो है वो सर्दी के समय अजमेर में बैठते थे एजीजी जो, और गर्मी के समय वो माउंट आबू में बैठते थे। इनके 6 महीने का अजमेर में रहने का था, 6 महीने का माउंट आबू में रहना था, क्योंकि ये अंग्रेज जो लोग थे वो उनको मतलब ठंडे प्रदेश के थे, तो उनको ज़्यादा गर्मी जो है वो सहन नहीं कर पाते थे वो लोग, तो इसलिए उन्होंने 6 महीने का अजमेर और 6 महीने का माउंट आबू में रखा था। फिर आगे देखते हैं। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई, 28 मई को नसीराबाद में। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी साथियों? नसीराबाद से हुई थी। 28 मई को नसीराबाद में शुरुआत हुई थी। किसने की थी? 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने अधिकारियों पर हमला कर दिया और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। किसने की थी नसीराबाद से शुरुआत? 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री, जिसने अधिकारियों पर हमला कर दिया और दिल्ली की ओर ये लोग जो है वो रवाना हो गए थे। फिर आगे देखते हैं। नीमच में अब नीमच में मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल अबॉट को चुनौती दे, वह 3 जून को नीमच में भी क्रांति हो गई। नीमच में जो मोहम्मद अली बेग नाम का एक सैनिक था, उसने कर्नल अबॉट को चुनौती दे दी थी और 3 जून को नीमच में भी क्रांति हो गई थी। अंग्रेजों ने भागकर उदयपुर में शरण ली। अंग्रेजों ने अब उस समय उदयपुर में भागकर शरण ली थी और कप्तान शावर्स जो है मेवाड़ की सेना लेकर नीमच गया। तब तक क्रांतिकारी वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। तो जो अंग्रेज थे वो मेवाड़ में आए, मेवाड़ में शरण ली उन्होंने। मेवाड़ से जो कैप्टन शावर्स है वो एक बड़ी सेना लेकर वापस निकला था उधर। तब तक वो जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके थे। फिर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन क्रांतिकारी सैनिकों का शाहपुरा के शासक ने स्वागत किया। ये जो क्रांतिकारी सैनिक थे, इनका जो शाहपुरा के शासक था उसने स्वागत किया था। फिर इनका पीछा करने वाले अंग्रेजों के लिए वहाँ किले के दरवाजे नहीं खोले, और जो शाहपुरा का शासक था उसने इनका पीछा, क्रांतिकारियों का पीछा कर रहे अंग्रेजों के लिए वहाँ उस दुर्ग के, उस किले के दरवाजे नहीं खोले। फिर आगे क्या हुआ? 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में तैनात एक टुकड़ी ने आबू में अंग्रेजों का विरोध कर दिया। अब एरिनपुरा में शुरुआत हो जाती है। एरिनपुरा में जो टुकड़ी है उसने आबू में अंग्रेजों का विरोध कर दिया।
एरिनपुरा आकर सैनिकों ने छावनी को लूटा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। फिर एरिनपुरा आकर सैनिकों ने क्या किया, छावनी में लूटपाट की, उसके बाद चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। फिर एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट खैरवा नामक स्थान पर आउवा पाली के ठाकुर खुशहाल सिंह से हुई। ठीक है, आउवा जो है वो एक केंद्र रहा था राजस्थान में। आउवा भी एक केंद्र रहा था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई है, आगे देखेंगे अपन। तो आउवा में उस समय कौन था, ठाकुर खुशहाल सिंह था। वहाँ पर इनकी भेंट होती है, जगह का नाम था खैरवा नामक जगह। सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने सैनिक विरोध के समाचार मिलते ही अपनी राजकीय सेना क्रांतिकारी सैनिकों के विरुद्ध आउवा भेजी। जोधपुर का महाराजा कौन था, तखत सिंह, जिसको इसको जैसे ही पता चला कि आउवा के खुशहाल सिंह ने सैनिकों का नेतृत्व करने का कर रहा है और क्रांति कर रहा है, तो उसने जैसे इसको सूचना मिली, इसने एक बड़ी सेना भेजी। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर इसे खुशहाल सिंह की सेना ने परास्त किया। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। फिर इसकी सूचना मिलने पर एजीजी जॉर्ज लॉरेंस स्वयं सेना लेकर आउवा पहुंचा। अब जब एजीजी जॉर्ज लॉरेंस को पता चला कि जो कुशल सिंह है उसने अपने जोधपुर की सेना को हरा दिया है, तो उसके बाद जो एजीजी था जॉर्ज लॉरेंस, वो खुद सेना लेके वहाँ पर पहुँचा। उसके बाद देखेंगे अपन तो 18 सितंबर 1857 को वह भी पराजित हुआ। अब जो आया था जॉर्ज लॉरेंस, वो भी यहाँ पर हार गया। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन क्रांतिकारियों द्वारा मारा गया, उसका सिर आउवा के किले द्वार पर लटका दिया गया। प्रश्न आता है 1857 की क्रांति में किसका सर काटकर किले के दरवाजे पर लटकाया गया था, तो ध्यान रखिएगा मैक मॉसन का, और उसका सिर आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया गया था, गेट पर, मेन गेट पे। ठीक है, टंगा दिया था, अपन जैसे टंगाते हैं अपन कुछ अच्छी चीज़ें गेट पे, वैसे। फिर अगला प्रश्न, जनवरी 1858 में होम्स के नेतृत्व में एक सेना ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। ठाकुर कुशहाल सिंह ने सलूम्बर के सामंत के यहाँ शरण ली। अंग्रेजों ने आउवा पर अधिकार कर लिया। 1860 में कुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया। अब देखिए जनवरी 1858 में क्या होता है, होम्स के नेतृत्व में एक सेना आती है, आउवा पर आक्रमण कर देती है, लेकिन कुशहाल सिंह जो है वो वहाँ से निकल जाता है और वो कहाँ जाता है, सलूम्बर जाकर वहाँ के सामंत के वहाँ शरण ले लेता है। अंग्रेजों ने आउवा पर अधिकार कर लिया और 1860 में कुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर लिया, लेकिन कुशहाल सिंह को वहाँ से भी बरी कर दिया गया। फिर आगे देखते हैं इस क्रांति में आगे क्या होता है। आगे होता है 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति भड़की। सैनिकों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण कर मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। देखिए एक का सर तो मैक मॉसन का सर तो लटका दिया था आउवा के किले पर, और यहाँ पर मेजर बर्टन का सिर जो काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाते हैं ये लोग। फिर कोटा महाराव राम सिंह को किले में बंदी बना दिया गया। अब कोटा का जो महाराव था वो अंग्रेजों को बहुत प्यारा था, प्यारा मतलब अंग्रेजों का समर्थक था, तो उसको भी इन क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, अपने ही किले में बंदी बना दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का लगभग 6 माह तक कोटा के प्रशासन पर नियंत्रण रहा। ये दो जो कोटा में जो हेड थे, इन दोनों ने 6 महीने तक कोटा में सरकार चलाई, यानी कि खुद ही कोटा में नियंत्रण रखा इन्होंने कोटा में। ठीक है, फिर आगे मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली सेना ने कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। अब 1858 में मार्च 1858 में कोटा में रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली सेना ने कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। उसके बाद जयदयाल व मेहराब खां को सरेआम फांसी दी गई। ये जो थे जयदयाल और मेहराब खां, इनको सरेआम फांसी दे दी गई, क्योंकि इन्होंने जो है वो उसकी हत्या कर दी थी। इनके जो था इन अंग्रेज़ों का जो अधिकारी ऊपर भी आया था यहाँ पे उसकी, और पूरे शहर में घुमाया था, उसका नाम था मेजर बर्टन। ठीक है, तो इसलिए इनको फांसी दे दी गई। अब इस क्रांति की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और देखते हैं। 1800 क्रांति में देशी रियासती शासकों ने अंग्रेजों का भरपूर समर्थन किया। ठीक है, ये भी पॉइंट है। फिर बीकानेर का शासक अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गया। एकमात्र शासक जो राज्य से बाहर गया बीकानेर का शासक था। फिर राजाओं की सहायता मिलने पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि इन्होंने तूफान में
तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। किसके लिए कहा? देसी राजाओं के लिए, क्योंकि इन देसी राजाओं ने अंग्रेजों का इस क्रांति में भरपूर सहयोग किया था। इसलिए ये जो उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसने कहा कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती जो है वो बह जाती। फिर आगे देखते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पूर्व सीकर क्षेत्र में डूंगजी व जवाहर जी नामक काका भतीजा प्रसिद्ध सेनानी रहे। इन्होंने अंग्रेजों की बीकानेर व जोधपुर की सेना से संघर्ष किया। फिर आगे और मेन फैक्ट देखते हैं इसका। राजपुताने का ही निवासी व्यापारी अमरचंद बाठिया अपने त्याग व बलिदान के लिए दूसरे भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा, जिससे कि वो अपना स्वतंत्रता का जो संग्राम है वो जारी रख सके। फिर जून 1858 तक अंग्रेजों का अधिकांश स्थानों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित हो गया। तो साथियों, ये तो था 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। इससे संबंधित हमारा रिवीजन क्लास, इसमें मुझे लगता है कि आपके सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो इसमें आ गए हैं, क्योंकि ये जो है मैंने RBSC की बुक है उस बुक से लिखा है मैंने अपने हाथों से खुद से। राइटिंग अच्छी नहीं है पर उसको आप इग्नोर कीजिएगा, आप जो है वो पॉइंट्स देखिएगा। लिखा है आपके लिए लाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगला टॉपिक कौन सा चाहिए आपको, उसी टॉपिक पे मैं आपके लिए रिवीजन क्लास लेकर आऊँगा। रोज़ का एक वीडियो मैं रिवीजन क्लास का लेकर आऊँगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो। और एग्ज़ाम तक सारे टॉपिक SST के मैं क्लियर करवा दूंगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो। और अगर आपने कहा कि सर हमें तो नहीं पढ़ना है, हमने सब पढ़ लिया, अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस सीरीज़ को यहीं पर बंद कर दूंगा। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।